Assalamu alaikum, dear students. As you know, yesterday I have given you some introduction about the poem Miracles and its author Walt Whitman. And I gave you some main points or theme of the poem. Today I am going to make you understand the verses of the poem. For this, open your books at page 78. The poet says, "Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles." Why? The poet asks a question to the readers: who makes much of a miracle? Makes much of means greatly admires, gets excited about. शायर कहता है वाई, क्यों, कौन उजूबों को मानता है, क्यों आप उजूबे देखकर हैरान होते हैं. एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स. तो मेरे नज़दीक, एज टू मी मेरे नज़दीक, मैं मिरेकल्स को जानता हूँ, मुझे पता है उजूबे क्या होते हैं. Whether I walk the streets of Manhattan or dot my sight over the roofs of houses toward the sky. तो जब मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक बड़े शहर, गंजान शहर, भीड़ वाले शहर में चलता हूँ, तो उसकी गलियों में जब मैं गुज़रता हूँ तो मैं इसको एक अजूबा समझता हूँ. यानी वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं वहाँ, तो नज़र जहाँ भी डालता हूँ लोगों पर पड़ती है, गाड़ियाँ लोग, तो ये भी एक अजूबा है. और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड द स्काई. और जब मैं नज़र डालता हूँ बड़ी इमारत वाले छतों के ऊपर जो आसमान को छूते हैं, तो ये भी एक अजूबा है, ये भी एक मिराकल है. और वेट with naked feet along the beach just in the edge of the water. और या जब मैं समंदर के किनारे पानी में से गुजरता हूँ, नंगे पाँव में चलता हूँ, तो मेरे लिए ये भी एक अजूबा है. बीच मीन्स सी साइड, सी शोर या शोर, जो समंदर का साहिल होता है, उसके एक तरफ जब मैं चलता हूँ तो ये भी एक अजूबा सा है. और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, जब मैं जंगल में दरख्तों के बीच में चलता हूँ, तो ये जंगल भी और ये दरख्त जो बहुत गंजान सा जंगल होता है जिसमें बहुत दरख्त होते हैं, ये भी एक अजूबा है, ये भी एक अल्लाह का एक करिश्मा है. और टॉक बाय डे विद एनी वन आई लव, या जब मैं दिन में किसी अपने दोस्त के साथ बात करता हूँ जो मेरे साथ में होता है, तो ये भी मुझे एक अजूबा सा लगता है, ये भी एक मिरेकल है. और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या जब हम घर में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, रात शाम का खाना खाते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक अजूबा है. और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, सबवे कार. इट इज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे इन अमेरिका. It is called subway and the railway carriages subway cars.
तो जब मैं अमेरिका में जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, जब मैं वहाँ अपने मुखालिफ सिमत में लोगों को देखता हूँ जो कार में सफ़र करते हैं, तो ये भी एक अजूबा है। और वॉच हॉनीबीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन ए समर फोनून, और जब मैं शहद की मक्खियों को देखता हूँ जो घूमती हैं गर्मा में, अपने छतों के आसपास चक्कर लगाती हैं और शहद तैयार करती हैं, फूलों से वो लाती हैं वो, तो ये भी एक मेरे लिए एक अजूबा है। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या जब मैं हैवानों को देखता हूँ जो मैदान में घास चराते हैं, घास खाते हैं, तो ये भी एक मेरे लिए अजूबा है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन और ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या जब मैं अजीब अंदाज में सूरज को गुरूब होते देखता हूँ शाम के वक़्त जब वो गुरूब होता है, या जब मैं रात को तारों को देखता हूँ जो आसमान पर बहुत चमकीले होते हैं, चमकते हैं और अपनी रोशनी ज़मीन पर फैलाते हैं। और द एक्सक्यूजिट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, या जब मैं चांद का वो पतला सा मोड़ कर्व देखता हूँ जब वो पहली बार महीने में चढ़ता है वो चांद, तो इसका कैसा अंदाज़ होता है, बहुत दिलकश अंदाज में। तो ये भी मेरे लिए एक अजूबा है। These with the rest one and all are to me miracles, तो जो मैंने ऊपर बयान किए अजूबे, तो ये सारे एक एक करके मेरे लिए मिराकल्स हैं, अजूबे हैं। द होल रेफरिंग yet each distinct and in its place, the whole referring yet each distinct, it means all the things are closely connected with one another but at the same time each is distinct। तो तमाम चीज़ें जो दुनिया में हैं एक जुड़ी हुई भी होती हैं और मुख्तलिफ भी होती हैं। तो तमाम चीज़ें ये दुनिया में जो कनेक्टेड भी हैं और जो डिस्टिंक्ट भी हैं, ये मेरे लिए मिराकल्स हैं। टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज़ ए मिराकल, तो मेरे लिए हर लम्हा हर घंटा रोशनी का या अंधेरे का ये भी एक मिराकल है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज़ ए मिराकल, तो ज़मीन और आसमान के बीच में जो खला है, इसका हर एक इंच हर एक हिस्सा ये भी एक मिराकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम, तो ज़मीन जो फैली हुई है जिस पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, मकान बनाते हैं, चलते हैं फिरते हैं, ये अपना ये खुराक जो हम खाते हैं ये उगाते हैं ज़मीन पर, तो ये भी एक मिराकल है, ये अल्लाह का एक करिश्मा है। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वर्म्स विद द सेम, तो ज़मीन की हर एक फुट, चाहे इसमें जानवर हूँ, परिंदे हूँ, इंसान हूँ, पेड़ पौधे हूँ, पानी, पहाड़, जो भी चीज़ ज़मीन पर मौजूद है, तो अगर हम इसको अच्छी तरह से देख लें ये सब मिराकल्स हैं। टू मी द सी इज़ ए कंटिन्यूअल मिराकल, मेरे लिए समंदर जो है एक मुसलसल मुसलसल अजूबा है, मेरे लिए एक मिराकल है। द फिश दैट स्विम, द रॉक्स, द मोशन ऑफ द वेव्स, द शिप्स विद द मैन इन देम, व्हाट स्ट्रेंज एंड मिराकल्स आर दीज, तो मछलियाँ जो हैं जो समंदरों में दरियाओं में घूमती फिरती हैं,
द रॉक्स, जो चट्टानें हैं इस ज़मीन पर, बड़े बड़े पहाड़ हैं, द मोशन ऑफ द वेव्स, समंदर की जो जो लहरें उठती और नीचे जाती हुई, द शिप्स विद मैन इन देम, जो जहाज़ समुद्रों में चलते हैं, समुद्री जहाज़ वो चलते हैं और उनमें लोग भी होते हैं। व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल्स आर दीज, ये अजीब अजूबे हैं दुनिया में। तो शायर का जो ख्याल है वो दो चीज़ों को यहाँ पर बयान करता है। मिरेकल्स दो किस्म के होते हैं, मिरेकल्स फ्रॉम नेचर एंड मिरेकल्स फ्रॉम सिटी लाइफ। तो कुछ मिरेकल्स जो हैं दुनिया में वो फ्रॉम नेचर हैं, यानी अल्लाह की तरफ से हैं, और बहुत सारे मिरेकल्स जो हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं। जो दुनिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े कारखाने हैं, तो वो इंसान के बनाए हुए हैं। तो इसके साथ ही आप समझ गए होंगे कि मिरेकल्स है। तो इसके साथ ही आपकी ये पोएम कंक्लूड होती है। थैंक यू।